हेलो एवरीवन। आप सभी का नेटवर्क थ्योरी की सीरीज के लेक्चर 6 में स्वागत है। इस लेक्चर में हम सीरीज और पैरेलल एलिमेंट्स सीखेंगे। हम ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर सर्किट में कौन से एलिमेंट्स सीरीज में हैं और कौन से एलिमेंट्स पैरेलल में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज एलिमेंट्स को देखते हैं। सीरीज एलिमेंट्स क्या होते हैं? सीरीज एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें करंट सेम फ्लो होता है और उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड होता है। ये जो मैंने पहला सर्किट बनाया है यहाँ पे, इसमें R1 एंड R2 ये दोनों सीरीज एलिमेंट्स हैं। इसीलिए क्यों है? क्योंकि जो हमारा करंट है वो इन दोनों से सेम फ्लो हो रहा है। जो करंट यहाँ से आएगा और वो यहीं जाएगा और सेम करंट फ्लो होगा इस पूरे सर्किट में। इसलिए R1 एंड R2 सीरीज में, और इनके अक्रॉस जो हमारा सोर्स वोल्टेज Vs है वो यहाँ डिवाइड होगा। कुछ वोल्टेज यहाँ डिवाइड होगा इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस, और कुछ वोल्टेज इस रजिस्टर R2 के अक्रॉस डिवाइड होगा। ये तो रहा हमारा एक सीरीज एलिमेंट। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं पैरेलल एलिमेंट क्या होते हैं। पैरेलल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा सेम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज उनके अक्रॉस हमेशा सेम होता है, लेकिन उनके अक्रॉस करंट डिवाइड होता है। जैसा कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं, जो हमारा R4 एंड R3 है, इनके अक्रॉस सेम वोल्टेज। ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये तो इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, लेकिन जो हमारा इनपुट करंट है वो यहाँ पे डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? इनपुट करंट जैसे मान लीजिए ये I1 है, मैंने इसको दो करंट यहाँ बोले, यहाँ पे यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है। तो I1 करंट की अगर मुझे वैल्यू लिखनी है तो मैं इजिली लिख सकता हूँ बाई ओम्स लॉ। मुझे पता है यहाँ का वोल्टेज Vs है, तो अगर यहाँ का वोल्टेज Vs है तो Vs बाई R4 I1 होगा, Vs बाई R3 I2 होगा, और ये दोनों का एडिशन ही I होगा फ्रॉम KCL। मैंने आपको पढ़ा चुका है KCL। ओके, अब इसका एक और डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, पैरेलल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो दो सेम नोड के बीच में कनेक्टेड हैं। जैसा कि आप इन R3 और R4 को देख सकते हैं, ये हमारी जो ऊपर की नोड है ये VS नोड ही है, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, यहाँ कोई रेजिस्टर नहीं लगा है। और सिमिलरली जो नीचे ग्राउंड है ये भी सेम पोटेंशियल पे है, और इसीलिए ये भी सेम नोड कहलाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका है नोड क्या चीज़ होती है। नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क एलिमेंट्स मीट करते हैं। ये जो पूरे इस लाइन में सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे के सारे पॉइंट एक सेम नोड है, क्योंकि इन्हीं इन्हीं सारे पॉइंट से हम जो मीट हो रहे हैं वो R3 R4 और VS इटसेल्फ। R3 R4 तो मीट हो ही रहे हैं, VS भी। अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आपको बना के दिखा दूँ, मैंने यहाँ VS लिखा तो आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, मैंने वोल्टेज दिखाने के लिए VS लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स VS है। सिमिलरली इस केस में भी VS है, जो कि यहाँ दिखने का है। इन दो देयरफॉर ये नोड और ये नोड दो डिफरेंट नोड हुई, और इन्हीं दो डिफरेंट नोड के बीच में हमारे पास कितने एलिमेंट्स कनेक्ट है? R3 R4 एंड VS इटसेल्फ। तो जो R3 है ना R4, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये दोनों आपस में पैरेलल हुए, क्योंकि ये दो सेम नोड के बीच में कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके थ्रू थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और वो क्वेश्चन आपको सीधा जाएगा। आप बताइएगा कि मैं दो रजिस्टर पूछूंगा, आप उन दो रजिस्टर को बताइएगा क्या वो सीरीज में है या वो पैरेलल में है। ये मैं सर्किट बनाया है यहाँ पे, इस सर्किट में मैं वोल्टेज सोर्स भी बना दे रहा हूँ। मैं नाम देता हूँ, इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 है। तो आप बताइए R1 और R3 क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है? सोच के बताइएगा। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए, वीडियो पॉज करके। इससे आपको कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपका सही है तो आपको ये याद रहेगा हमेशा कि मेरा आंसर सही था। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए करना है अपने। अगर आपको पता है ये सीरीज में है या पैरेलल में है या दोनों ही नहीं है, तो आप ये प्लीज़ कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। इस केस में जो सही आंसर ये है, R1 एंड R3 ये दोनों ना ही सीरीज में है और ना ही पैरेलल में है। सीरीज में क्यों नहीं है? क्योंकि R1 एंड R3 के क्रॉस सेम करंट फ्लो नहीं होगा। कुछ करंट यहाँ से आएगा और वो यहाँ पे और इस ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा।
सेम करंट तो फ्लो होगा नहीं, सेम करंट फ्लो होगा नहीं तो वो सीरीज में नहीं हुए, और साथ ही वोल्टेज भी डिवाइड नहीं हो रहा दोनों में बराबर से। जो वोल्टेज यहाँ पे आएगा ऐसे वो कुछ और वोल्टेज आएगा, लेकिन ये वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि करंट सेम नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ पैरेलल की बात करूँ, तो ये दोनों सर्किट, ये दोनों जो हमारे एलिमेंट्स है R1 और R3, अगर मैं अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो R1 और R3 पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? R1 और R3 पैरेलल होने के लिए इन दोनों के ये दोनों सेम नोड से कनेक्टेड होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ये एक नोड है, ये एक नोड है, इस शॉर्ट सर्किट लाइन है, अगर मैं इसका वोल्टेज VS मानूं तो ये नोड VS है। लेकिन ये नोड भी VS नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर R2 लगा है, इससे जब कुछ करंट फ्लो होगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ये और ये आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। और अगर ये दोनों नोड सेम नहीं हुई, ये कुछ नोड मान लेता हूँ मैं, इसको वाई नोड मान लेता हूँ, तो VS एंड ये वाई नोड, ये दोनों नोड बराबर नहीं है। और दो, जबकि एक नोड तो ये कॉमन है, मतलब हमारे R1 और R3 कुल 3 नोड के बीच में कनेक्टेड है, 2 नोड के बीच में कनेक्टेड नहीं है। एक R1 जो है वो VS और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है 0 वोल्ट के, और R3 जो है वो वाई एंड 0 वोल्ट के बीच में कनेक्टेड। ये दोनों आपस में सेम नोड के बीच में कनेक्टेड नहीं है। अगर ऐसा कोई डायग्राम होता जहाँ पे हमारे दोनों रजिस्टर सेम नोड, जैसे ये VS है और ये मेरा यहाँ पे ग्राउंड होता 0 वोल्ट, ये R1 एंड R3 ऐसा कुछ होता, तो मैं बोलता R1 एंड R3 आपस में पैरेलल में है। लेकिन इस केस में नोड डिफरेंट हो गई, तो ये दोनों पैरेलल में भी नहीं है। तो 95% केसेस में आपको सर्किट जो डायग्राम में दिखेंगे वो ना तो सीरीज में होंगे ना ही पैरेलल में होंगे। अगर मैं इसमें बोलूं कि कौन से एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स सीरीज या पैरेलल में है, तो हाँ है, R2 और R3 ये एलिमेंट्स सीरीज में है, क्योंकि इनके अक्रॉस करंट सेम फ्लो होगा। जो करंट यहाँ से निकलेगा, सपोज यहाँ से I1 निकला है, इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे I2 में, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे I1, ये 3 करंट मैं इस नोड से निकाल सकता हूँ। और जो I1 होगा वो और कहीं तो जा नहीं सकता, वो सीधा यहाँ से फ्लो होगा, R2 और R3 दोनों से ही फ्लो होगा, और इसीलिए R2 एंड R3 दोनों सीरीज में है। आई होप आपको ये सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ पोस्ट ऑन कमेंट्स।